राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक सॉरी दो एरे दिए हुए होंगे, और उन दो एरे में से जैसे कि फर्स्ट एरे में जो एलिमेंट्स हैं और जो सेकंड में नहीं है उसको आपको स्टोर करना है, और जो सेकंड एरे में है पर फर्स्ट एरे में नहीं है, ठीक है, उनको स्टोर करना है, और उन दोनों को स्टोर करके एक लिस्ट बनाना है, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना ऑफ साइज 2, राइट, और उसमें स्टोर करके इन सबको रिटर्न करना है, ठीक है। और जो आप ये स्टोर करेंगे वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। और दूसरी बात कि ऐसे एलिमेंट्स आपको यूनिक रखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, ठीक है, और ये अगेन 3 है, वो भी अगेन इसमें नहीं होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि आप दो बार 3 को स्टोर करें, ठीक है। आप 3 को यूनिकली बस एक बार ही स्टोर करेंगे, और एवरी यूनिक एलिमेंट जो इसमें है और नम्स 2 में नहीं है आपको स्टोर करना है, और एवरी यूनिक एलिमेंट जो नम्स 2 में है पर नम्स 1 में नहीं है उसको आपको स्टोर करना है, और स्टोर करके एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी दिक्कत होगा एज एज फार एज समझने का बात है। तो बस इम्प्लीमेंटेशन में ही दिक्कत आई होगी, तो मैं एक बार जल्दी से आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ और बताता हूँ उसके पीछे का इंट्यूशन क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें हमें ये नहीं पता है कि एरे जो है वो सॉर्टेड होगा कि अनसॉर्टेड होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें फर्स्ट एरे का एक एलिमेंट पकड़ना है, उसके बाद फिर उसको सर्च करना है सेकंड एरे में, तो हम जानते हैं कि अगर हमें सर्चिंग करना है और सर्चिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो हम लीनियर सर्च की जगह बाइनरी सर्च कर सकते हैं, और बाइनरी सर्च के लिए एक क्राइटेरिया है कि एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 3 ये एरे है पहला, और दूसरा एरे है 1 1 2 2, ठीक है। और दूसरा एक चीज हमें क्या इंश्योर करना है कि डुप्लीकेट्स हम नहीं कर करें अपने आंसर में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो एरे को हम लोग सॉर्ट भी करेंगे, और दूसरा हम उससे डुप्लीकेट भी हटा देंगे। अब जिन लोगों को थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का और बेसिक एसटीएल का जानकारी है, वो लोग जानते हैं कि इसके लिए हम बेसिकली सेट एसटीएल यूज करेंगे, ठीक है। सेट क्या कर देता है, सेट में जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो एक तो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट करता है, ठीक है, अपने स्टोर करता है, और दूसरा अगर उसमें डुप्लीकेट्स उसको मिलते हैं तो डुप्लीकेट्स को रजिस्टर नहीं करता, इंसर्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको सेट में डालोगे तो सेट कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3, ठीक है। इसको अगर आप सेट में डालोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1 2, ठीक है। अब ये मेरा मान लेते हैं सेट 1 बन गया है, ये मेरा सेट 2 बन गया, ठीक है। जिनको सेट वगैरह के बारे में नहीं पता है, वो हमारा एसटीएल का सीरीज चल रहा है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने सेट के बारे में बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि सेट 1 है, अब सेट 1 के एक एक एलिमेंट पे अपन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये सेट 2 में ये एलिमेंट है। देखिए, अगर आप 1 को देखेंगे तो बिल्कुल है, तो कोई जरूरत नहीं इसको स्टोर करने का। अगर आप 2 पे जाएंगे तो अगेन 2 भी जो है सेट 2 में है। पर जैसे ही आप 3 पे गए आपको मिला कि 3 जो एलिमेंट है वो सेट 2 में नहीं है, इसका मतलब कि 3 जो है वो सेकेंड एरे में नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 को स्टोर कर लेना है। अब ये क्योंकि सेट 1 के सारे एलिमेंट को आपने ट्रेड कर लिया है, अब आप सेट 2 पे जाएंगे और फाइंड करेंगे कि सेट 2 के कौन कौन से एलिमेंट सेट 1 में नहीं है। तो अगेन आप 1 पे गए, 1 है इसमें, 2 पे गए आप, 2 है इसमें, एंड अगेन ये सेट 2 आपका खत्म हो गया। इसका मतलब कि सेट 2 के सारे एलिमेंट सेट 1 में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एम्प्टी वेक्टर रखना है, ठीक है। बस इतना सही काम है, और बस इसी को इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने किया। यहाँ पर मैंने दो सेट बना लिया, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2, और सेट 1 में सारे एरे 1 के एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट कर दिए, सेट 2 में मैंने सारे एरे 2 के एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लिया ऑफ साइज 2, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सेट 1 में ट्रेड करूंगा। अगर सेट 2 में उसका काउंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि सेट 2 में वो है नहीं, ठीक है। ये बेसिकली तरीका होता है, हमारे हैशिंग वाले प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस भी किया है आगे। तो उसमें क्या है कि ये तरीका होता है पता करने का, set2.count IT = 0। इसका मतलब कि सेट 2 में ये जो आईडी नंबर है वो प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आपको इसको इंसर्ट करना है।
फर्स्ट वेक्टर में, वेक्टर ऑफ वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर में, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप सेट 2 में जाओ तो फिर आपको सेट 1 में सर्च करना पड़ेगा कि सेट 1 में वो एलिमेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा सेकंड वेक्टर में, ठीक है। और इन द एंड जो भी होगा आपको स्टोर करके इसको रिटर्न करा देना है आंसर वेक्टर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।